स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल को कंट्रोल करके भी कमाया जाता है। लेकिन डर, लालच और घबराहट, यही तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आज हम सीखेंगे कैसे ट्रेडिंग के दौरान अपनी भावनाओं पर काबू पाएं, ताकि हर फैसला हो स्मार्ट, न कि इमोशनल। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर ट्रेडर की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि असली मुश्किल चार्ट पढ़ने में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को संभालने में है। डर और लालच हर उस इंसान को बर्बाद कर देते हैं जो मार्केट में बिना मानसिक तैयारी के उतरता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही बातें साझा करूंगा जो मैंने सालों के अनुभव से सीखी है और जिन्होंने हजारों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में अपनी भावनाओं को काबू में कैसे रखा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करने से पहले अगर आप इस तरह के गहरे और प्रैक्टिकल ज्ञान से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए बढ़ते हैं उस असली सफर की ओर, जहां हम समझेंगे कि आखिर ट्रेडिंग में अपनी भावनाओं को काबू में रखना क्यों जरूरी है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग में जीत या हार का असली कारण चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर नहीं होते। असली फर्क आपकी मानसिकता बनाती है। हो सकता है आपने भी कभी सोचा हो कि अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी आ जाए, अगर आपको किसी एक्सपर्ट का सीक्रेट मिल जाए, तो आप तुरंत लगातार पैसा कमाने लगेंगे। लेकिन मैं आपको साफ साफ कहूंगा, ये सोच सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। यहां कुछ भी निश्चित नहीं है। हर एक ट्रेड, चाहे वो आपके पक्ष में जाए या आपके खिलाफ, ये सिर्फ एक परिणाम है जो बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। लेकिन समस्या ये है कि जब आप नए होते हैं या कभी कभी सालों बाद भी, आपका दिमाग मार्केट को वैसा नहीं देख पाता जैसा असलियत में है। आप हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर ट्रेड सही चला तो आप खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आप जीनियस हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेड उल्टा हो गया, आप टूट जाते हैं और खुद को असफल मान लेते हैं। यही वो जगह है जहां भावनाएं आपको हरा देती है। मार्केट आपको नहीं हराता, बल्कि आपका डर, आपकी उम्मीदें और उन उम्मीदों के टूटने का दर्द आपको हराता है। आप सोचते हैं कि अगले ट्रेड में जरूर रिकवरी करनी है और इसी लालच या डर में आप गलती पर गलती करते जाते हैं। अगर आप सच में मार्केट से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आप भविष्य को कभी भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी हो, चाहे आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, चाहे कितनी भी बार आपने जीत हासिल की हो, फिर भी अगला ट्रेड अनिश्चित ही रहेगा। ये अनिश्चितता ही ट्रेडिंग की सच्चाई है। लेकिन जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर एक आजादी आती है। आप महसूस करने लगते हैं कि आपका काम सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी और अपने नियमों को फॉलो करना है, न कि हर हाल में सही साबित होना। जब आप हर ट्रेड को केवल एक संभावना की तरह देखते हैं, तब आप धीरे धीरे भावनाओं की जंजीरों से मुक्त होने लगते हैं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आपने ये सोच अपनाना सीख लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए तनाव का खेल नहीं, बल्कि शांति और अनुशासन का खेल बन जाएगा। और यही वो बिंदु है जहां से असली प्रोफेशनल ट्रेडर का सफर शुरू होता है। जब मैंने मार्केट को गहराई से समझना शुरू किया तो मुझे एक बात साफ नजर आई। मार्केट कभी भी किसी एक इंसान के हिसाब से नहीं चलता। ये न तो आपके ज्ञान को परखने आता है, न ही आपकी मेहनत को, और ना ही आपकी उम्मीदों को। मार्केट बस वही करता है जो उसे करना है। इसका हर एक मूवमेंट अनिश्चितता पर आधारित होता है और यही सच्चाई है जिसे आपको दिल से स्वीकार करना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को मानना नहीं चाहते। वे बार बार पैटर्न खोजते हैं,
और बार बार ये मान लेते हैं कि जो कल हुआ था वही आज भी होगा। अगर 3 बार प्राइस ऊपर गया तो वे चौथी बार भी ऊपर जाने की उम्मीद लगाते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो उनकी भावनाएं बिखर जाती हैं। वे डरने लगते हैं, गुस्सा करते हैं और फिर उसी गलत मनोस्थिति में फैसला ले बैठते हैं। आप समझे, मार्केट में कोई निश्चितता नहीं है। अगर आप ये सोचकर ट्रेड करते हैं कि ये 100% आपके पक्ष में जाएगा, तो आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अगर आप ये मानकर चलते हैं कि ये केवल एक संभावना है, तो आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप मान लेते हैं कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, तो आपके भीतर से दबाव खत्म होने लगता है। आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप हमेशा सही हैं। और जब ये बोझ हट जाता है, तब आपकी नजर साफ होने लगती है। आप मार्केट को वैसे देखने लगते हैं जैसा वो है, न कि जैसा आप चाहते हैं कि वो हो। यही असली सीख है। मार्केट कभी गलत नहीं होता। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वो नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। समस्या वहां नहीं है। समस्या हमेशा आपकी सोच में होती है, जो ये मान बैठती है कि चीजें वैसी हैं जैसी आप चाहते हैं। अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप कभी भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही आपका असली हथियार है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे डर और लालच का असर कम होने लगता है, और यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जहां ट्रेडिंग एक खेल से बढ़कर एक अनुशासन बन जाती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि सबसे बड़ी चुनौती है सही एंट्री और सही एग्जिट ढूंढना। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये एहसास हुआ कि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, बल्कि मेरे अंदर चल रही है। मेरे अंदर ही एक ऐसी ताकत थी जो मुझे बार बार नुकसान की ओर खींच रही थी, और वो ताकत थी मेरा डर और मेरी लालच। आपको भी शायद यही महसूस हुआ होगा। जब कोई ट्रेड आपके पक्ष में चलने लगता है, तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मन कहता है थोड़ा और ज्यादा कमा लो, और आप रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट पलटता है, आप घबरा जाते हैं, और उसी दौर में या तो जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या बिना किसी योजना के और पैसा लगाने लगते हैं। डर और लालच दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अनिश्चितता को कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन यह सच है कि आप कभी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी आपका मन आपको बार बार यकीन दिलाता है कि इस बार तुम जरूर जीतोगे, इस बार तुम सब सही करोगे। और यही वो मानसिक जाल है जिसमें लगभग हर ट्रेडर फंसता है। मैंने ये देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए हारते हैं क्योंकि वे उस मूवमेंट पर खुद को शांत नहीं रख पाते जब फैसला लेना होता है। वे ट्रेड में होते हैं और उनका दिमाग कहता है, क्या अगर ये नीचे चला गया, या क्या अगर मैंने अभी नहीं लिया तो मौका चला गया। और इन सवालों के पीछे जो भावना होती है, या तो डर होती है या लालच। आपको ये सीखना होगा कि डर और लालच कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उन्हें देखा और समझा जा सकता है। जब आप डर महसूस करें तो रुकें और अपने आप से पूछें, मैं किससे डर रहा हूं? क्या मैं पैसे खोने से डर रहा हूं, या इस बात से कि मैं गलत साबित हो जाऊंगा? और जब आप लालच महसूस करें तो खुद से पूछें, क्या यह हिस्सा मेरी योजना का है या बस मेरे मन की चाल? ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। जब आप हर उस भावना को पहचानने लगते हैं जो आपको निर्णय लेने से रोकती है या बहकाती है, तब आप धीरे धीरे ट्रेडिंग के असली स्तर पर पहुंचने लगते हैं। डर और लालच की जंजीरें तभी टूटती हैं जब आप उन पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उन्हें दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में बदल जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन अपने डर और लालच को देखकर, उन्हें स्वीकार करके और उनके बावजूद अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना सीखते हैं, तो आप उस स्थिति में आ जाएंगे जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और यही वो मुकाम है जहां से लगातार सफलता शुरू होती है। जब मैं ट्रेडिंग की दुनिया में गहराई से उतरा, तो मुझे समझ आया
कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और आम ट्रेडर्स में असली फर्क कहाँ है। ये फर्क न तो स्ट्रैटेजी में है, न इंडिकेटर में, और ना ही किसी सीक्रेट ट्रिक में। ये फर्क सिर्फ सोच में है। एक आम ट्रेडर हर ट्रेड को जीत या हार के चश्मे से देखता है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो उसे लगता है कि वो होशियार है, और अगर नुकसान हुआ तो खुद को नाकाम समझने लगता है। यही मानसिकता उसे बार बार भावनाओं के हाथों मजबूर कर देती है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वो जानता है कि हर ट्रेड केवल एक संभावना है। वो जीत या हार की जगह सिर्फ प्रोबेबिलिटी को देखता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप सिक्का उछालते हैं। अगर वो हेड्स आया तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार भी हेड्स ही आएगा। हर बार उसका परिणाम नया होता है। ठीक उसी तरह हर ट्रेड स्वतंत्र होता है। कोई भी पिछले ट्रेडों का असर अगले ट्रेड पर नहीं डालता। लेकिन अगर आप पर्याप्त बार सिक्का उछालते हैं तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। बुद्धि में है जो टेल्स लगभग बराबर होंगे। यही सोच ट्रेडिंग में भी लागू होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसी दृष्टिकोण से ट्रेड करता है। वो जानता है कि कोई भी एक ट्रेड उसकी पूरी सफलता को परिभाषित नहीं करता। असली मायने रखते हैं 100 या 1000 ट्रेड का परिणाम। इसलिए जब वो एक ट्रेड में नुकसान उठाता है तो वो टूटता नहीं है, और जब वो एक ट्रेड में अच्छा पैसा कमा लेता है तो वो उछलकर अपनी योजना को छोड़ नहीं देता। उसकी नजर हमेशा पूरे प्रोसेस पर होती है, न कि सिर्फ एक ट्रेड पर। आपको भी यही सीखना होगा। जब आप हर ट्रेड को बस एक संभावना की तरह देखना शुरू कर देंगे तो आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप हमेशा सही हैं। आप सिर्फ ये साबित करेंगे कि आप अपने नियमों के प्रति वफादार हैं। और यही वो सोच है जो एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। मैं आपको एक बात दिल से कहता हूं, मार्केट में लगातार जीत उसी को मिलती है जो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल देता है कि उसे हर बार सही होना है। जब आप सही होने की जगह लगातार अनुशासित रहने पर ध्यान देते हैं तो आपका ट्रेडिंग सफर आसान हो जाता है। और ये बदलाव, यही मानसिकता आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है जो हर हाल में टिकने की ताकत देती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि नुकसान से बचना ही असली सफलता है। मैं हर बार ये कोशिश करता था कि कैसे मैं हमेशा जीतूं, कैसे हर बार सही निकलूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि यही सोच मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। सच ये है कि ट्रेडिंग में हार अवश्यंभावी है। आप चाहे जितने अनुभवी हो जाएं, चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, नुकसान आपके रास्ते का हिस्सा रहेगा। अब सवाल यह है कि जब हारना तय है तो इसमें असली फर्क कौन सा ट्रेडर बनाता है? फर्क यह है कि एक ट्रेडर हार को अपने अहंकार से जोड़ लेता है और टूट जाता है, जबकि दूसरा ट्रेडर हार को सीख में बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। मैं आपको साफ शब्दों में कहूंगा, अगर आप ये नहीं सीख पाए कि हार को कैसे स्वीकार करना है तो आप कभी भी लगातार सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हर नुकसान आपको या तो कड़वा बना सकता है या और मजबूत बना सकता है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हार को शर्मिंदगी की तरह नहीं लेता। वो इसे ऐसे देखता है जैसे खिलाड़ी मैच में एक पॉइंट खो देता है। पॉइंट खोना खेल का हिस्सा है, लेकिन खेल खत्म नहीं होता। उसी तरह एक ट्रेड का नुकसान आपकी यात्रा को खत्म नहीं करता, वो सिर्फ यात्रा का हिस्सा है। आपको समझना होगा कि जब आप एक ट्रेड में हारते हैं तो असली परीक्षा उस नुकसान के बाद शुरू होती है। क्या आप उस नुकसान को अपने मन पर हावी होने देंगे? क्या आप डर की वजह से अगली बार सही मौका छोड़ देंगे? या फिर क्या आप लालच में आकर दोगुना दाव लगाकर और बड़ा नुकसान करेंगे? अगर ऐसा किया तो आप उसी जाल में फंस जाएंगे जहां अधिकांश ट्रेडर्स फंसते हैं। लेकिन अगर आप उस नुकसान को शांति से स्वीकार कर लें और उसे अपनी ट्रेडिंग योजना का स्वाभाविक हिस्सा मान लें, तो आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से मजबूत होने लगेंगे। यही मजबूती आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगी। याद रखिए, हार को स्वीकार करना
हार मान लेना नहीं है। हार को स्वीकार करना इस खेल के असली नियम को मानना है। और जब आप इस नियम को दिल से मान लेते हैं तो आप हर नुकसान को एक सबक की तरह देखने लगते हैं। आप टूटे नहीं होते बल्कि और स्पष्ट हो जाते हैं। और यही वो बिंदु है जो आपको भीड़ से अलग करता है और धीरे धीरे एक असली प्रोफेशनल ट्रेडर बना देता है। जब मैंने ये समझ लिया कि डर और लालच मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, तब मेरे सामने अगला सवाल था, क्या इन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? और सच ये है कि इन्हें खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि ये भावनाएं इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन्हें समझना, नियंत्रित करना और इनके बावजूद सही निर्णय लेना बिल्कुल संभव है। और यही वो कला है जो हर सफल ट्रेडर को साधनी होती है। भावनाओं पर काम करने का सबसे पहला तरीका है अपने लिए नियम बनाना। जब तक आपके पास लिखे हुए साफ और सरल नियम नहीं होंगे, तब तक आप हर बार अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे। और भावनाएं कभी भी स्थिर नहीं रहती। एक पल आप उत्साहित होंगे, दूसरे ही पल डर आपको जकड़ लेगा। इसलिए आपको पहले से तय करना होगा कि आप कब एंट्री करेंगे, कब एग्जिट करेंगे और कितना रिस्क लेंगे। मैंने अपनी ट्रेडिंग जिंदगी में यह सीखा कि जब तक मैं अपनी योजना को कागज पर नहीं लिखता था, तब तक मैं बार बार भावनाओं के कारण रास्ते से भटक जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने एक ठोस सिस्टम बनाया और यह ठान लिया कि चाहे जो हो जाए मैं उसी सिस्टम का पालन करूंगा, तभी मेरे अंदर स्थिरता आनी शुरू हुई। आपको भी यही करना होगा। अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके लिए स्पष्ट हो और फिर उसे हर हाल में फॉलो कीजिए। जब आप लगातार अपने ही बनाए नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि असली ताकत भावनाओं के पीछे भागने में नहीं बल्कि अनुशासन में है। आपको यह भी समझना होगा कि भावनाओं पर काम करना सिर्फ चार्ट के सामने बैठकर नहीं होता। ये आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा भी है। अगर आप ट्रेडिंग में धैर्य रखना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में भी धैर्य का अभ्यास करना होगा। अगर आप मार्केट में लालच से बचना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में भी संतुलन सीखना होगा, क्योंकि आपका दिमाग दो हिस्सों में बांटकर काम नहीं करता। वो वही पैटर्न दोहराता है जो आपकी आदत बन चुका है। इसलिए जब आप अपने ट्रेडिंग नियमों को बार बार फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ चार्ट पर अनुशासन नहीं बना रहे होते, बल्कि अपने मन को भी धीरे धीरे बदल रहे होते हैं। और यही बदलाव आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां भावनाएं अब आपको खींच नहीं पाती। वे होती तो है, लेकिन उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और तभी आप मार्केट में साफ दिमाग से, आत्मविश्वास के साथ और स्थिरता के साथ निर्णय ले पाते हैं। जब मैंने अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। आपके दिमाग की स्थिति ही तय करती है कि आप मार्केट में जीतेंगे या हारेंगे। अगर आपका मन अस्थिर है, अगर आप लगातार डर और लालच में बहते रहते हैं, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने खुद को मानसिक रूप से प्रशिक्षित करना शुरू किया। जैसे खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है ताकि मैच के दबाव में भी शांत रह सके, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने दिमाग का अभ्यास करना पड़ता है। और ये अभ्यास सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होता, बल्कि बार बार आत्म जागरूकता से होता है। आपको हर दिन खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या मैं अगले ट्रेड को एक संभावना की तरह देख रहा हूं या फिर भावनाओं के आधार पर निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं समय पर अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं या फिर डर और लालच मुझे बहका रहे हैं? जब आप इन सवालों को बार बार खुद से पूछेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे प्रशिक्षित होगा। मैंने ये भी महसूस किया कि मानसिक प्रशिक्षण का मतलब सिर्फ भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें पहचानना और उनके बावजूद सही रास्ता चुनना। जब आप ट्रेड के दौरान घबराहट महसूस करते हैं तो उस घबराहट को नकारे मत, उसे देखिए, स्वीकार कीजिए और फिर अपने सिस्टम की ओर लौट आइए। यही प्रक्रिया आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। एक और बात जो मैंने सीखी
मानसिक प्रशिक्षण केवल मार्केट के घंटों में नहीं होता, ये आपकी पूरी जिंदगी में फैलता है। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन रखते हैं तो वही अनुशासन ट्रेडिंग में भी दिखाई देगा। अगर आप अपने रोजमर्रा के फैसलों में धैर्य रखते हैं तो वही धैर्य आपको मार्केट में भी बचाएगा। आपके दिमाग की आदतें हर जगह एक जैसी काम करती है, इसलिए आपको अपने लिए छोटे छोटे अभ्यास करने होंगे। हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने में लगाइए। हर बार जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करें तो खुद को याद दिलाइए, ये केवल एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं। और जब भी आपको लगे कि भावनाएं आपको घेर रही हैं, तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा तो आप पाएंगे कि मार्केट चाहे जैसा भी चले, आप अंदर से स्थिर रहते हैं। और यही स्थिरता आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां अधिकांश ट्रेडर्स कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैं आपको एक अंतिम और बहुत गहरी सच्चाई बताना चाहता हूं। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन न तो प्राइस है, न चार्ट है, और न ही कोई और ट्रेडर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद है। आपकी भावनाएं, आपका डर, आपका लालच और आपकी ये जिद कि आपको हर बार सही होना ही है। जब तक आप इनसे ऊपर नहीं उठते, तब तक आप कभी भी वो स्थिरता हासिल नहीं कर पाएंगे जिसकी जरूरत ट्रेडिंग में है। मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि मार्केट को बदलना असंभव है। वो वही करेगा जो उसे करना है, लेकिन खुद को बदलना हमेशा संभव है। जब आप ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं कि मैं अपनी भावनाओं को समझूंगा, अपने डर को पहचानूंगा, अपने लालच पर ध्यान दूंगा और अपने सिस्टम का पालन करूंगा, तभी आप असली स्वतंत्रता महसूस करेंगे। को ये मानना होगा कि हर ट्रेड बस एक संभावना है। हर जीत या हार आपकी पूरी पहचान नहीं है। असली पहचान यह है कि आपने कितनी बार अनुशासन बनाए रखा, क्योंकि अंत में मार्केट उन्हीं को पुरस्कृत करता है जो धैर्य और अनुशासन से काम लेते हैं। याद रखिए, नुकसान आपके रास्ते का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना आपके हाथ में है। अगर आप हर नुकसान को एक सबक की तरह देखते हैं, अगर आप हर भावना को एक शिक्षक की तरह मानते हैं, तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे आपका दिमाग मजबूत होता जाएगा और आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का अभ्यास बन जाएगा। मेरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को दिल से सुना है और इन बातों को अपने जीवन में लागू किया है, तो आप भी उन कुछ गिने चुने ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं जो लगातार सफलता पाते हैं। फर्क केवल मानसिकता में है और वो मानसिकता आप अभी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसमें से आपको कुछ सीख मिली है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और गहरी बातें ला सकूं। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती है। याद रखिए, मार्केट में जीतने का राज स्ट्रैटेजी से ज्यादा मानसिकता में है, और जब आप अपनी मानसिकता पर विजय पा लेते हैं, तो फिर कोई भी बाजार, कोई भी हालात और कोई भी उतार चढ़ाव आपको हरा नहीं सकता। यही असली सफलता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में असली जीत तब मिलती है जब आप अपने दिमाग और दिल दोनों पर कंट्रोल पा लेते हैं। चार्ट, पैटर्न और स्ट्रैटेजी आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाती है आपकी मानसिकता। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए ऐसे और गहरे ट्रेडिंग सीक्रेट्स लेकर आऊं, तो आप उसे मिस न करें। याद रखिए, मार्केट को बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन खुद को बदलना हमेशा आपके हाथ में है। और जो खुद को जीत लेता है, वो मार्केट को भी जीत लेता है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।